हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। 1980 में आई फिल्म कलयुग से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म मासूम से पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया फिल्म नरसिंहा से, लेकिन उन्हें असली पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से मिली। रंगीला में काम करने के दौरान ही राम गोपाल का दिल उर्मिला पर आ गया था। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि रामू अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे, लेकिन आखिर क्या थी उर्मिला की वो गलती जिसने उनका करियर बर्बाद कर दिया। हुआ ये कि सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पटती नहीं थी। इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे उर्मिला को राम गोपाल के अलावा फिल्में मिलनी भी बंद हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, राम गोपाल वर्मा की दीवानगी तो ये थी कि एक बार उर्मिला की वजह से उन्होंने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था। बाद में जब राज खुला तो ये बात पता चली कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी वजह से वो उर्मिला को फिल्मों में साइन करते थे। हालांकि ये बात जब उर्मिला को पता चली तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा का प्रपोजल ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करनी भी बंद कर दी थी। बता दें, रंगीला से पहले राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई तेलुगु फिल्म अंथम, द्रोही और 1993 में रिलीज हुई गायम में मौका दिया था। एक वक्त ऐसा था कि रामू अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही कास्ट किया करते थे। उर्मिला को लेकर राम गोपाल वर्मा की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने मुंबई में स्थित अंधेरी में अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही उर्मिला मातोंडकर रख दिया था। रामू के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर 15 कमरे हैं जो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और साउंड डिपार्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ कुछ 13 फिल्मों में काम किया। इसमें अंथम, द्रोही, गायम, अगनगा, ओकाराजू यानी कि ये सारी फिल्में तेलुगु थी। वहीं हिंदी फिल्मों में रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। राम गोपाल वर्मा का साथ छूटने के बाद उर्मिला ने कुछ ऑफ बीट फिल्मों में काम करने की भी कोशिश की। इन फिल्मों में पिंजर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन उर्मिला की ये कोशिश नाकाम रही और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। तो ये थी उर्मिला मातोंडकर के करियर के बर्बाद होने की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।